जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी जिससे कि आप ये 3093 पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक इसके एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना, यानी कि ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप पहले ये जान लें और फिर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपके सामने जानकारी आएगी कि इसमें आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, फिरोजपुर रहने वाली है। 3039 आपकी पोस्ट है एंड 15 से 24 साल एज लिमिट रखी है। साथ ही SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। जनरल OBC के लिए अगर फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है और SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग ये 11 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे एंड कौन से डिवीजन के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और भी डिटेल में यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अप्लाई की, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी की जानकारी दी गई है। आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड इसके बाद में सबसे लास्ट में आइए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले आता है कैंडिडेट नेम। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, डेट, मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आप यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइज आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC/ST, OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि विकलांग है तो आपको आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप बताइए कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे एंड देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी ईमेल और नंबर पर सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी यूजर ID एंटर करनी है। यूजर ID आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID रहेगी एंड पासवर्ड आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया है। आप यहाँ पर उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इसको चेक कीजिए एंड अब आपको यहाँ पर नीचे फिल एप्लीकेशन पेमेंट एग्जाम्प्टेड, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल OBC से इस फॉर्म को भरेंगे उनको यहाँ पर फीस जमा करनी है एंड SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट एग्जाम्प्टेड आ रहा है, यानी कि उनको फीस पे नहीं करनी। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन अब आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। इसके बाद मार्क 2 है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 मार्क है तो आप यहाँ पर दूसरा मार्क लिख दे, नहीं तो आप 9 मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद में एड्रेस लाइन फर्स्ट, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे लाइन फर्स्ट, 2 के अंदर और 3 के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर आपको फिल करना है। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है एंड जो आपकी स्पेसिफाई सिटी है, यानी कि आप कौन सी सिटी से है वो सिटी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपका पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे आता है एप्लीकेशन डिटेल्स जिसमें कि पूछा है ट्रेड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर गाइज आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन के अंदर ITI लिखना है और यहाँ पर आपको नीचे ITI इंस्टीट्यूट एफिलेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट के ऊपर क्लिक करके बताना है कि जो आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ITI ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर अथॉरिटी के द्वारा
या फिर किसी स्टेट के द्वारा, तो जो भी जहाँ से भी रिकॉग्नाइज्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। जैसे कि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश SCVT, उत्तर प्रदेश NCVT, जिससे भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर किस ट्रेड में आपकी ITI है वो ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे। किस क्लस्टर में आपको अप्लाई करना है वो क्लस्टर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में किस यूनिट के अंदर आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देख ले, और किस सेकंड यूनिट आपको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, और फोर्थ आपको क्या देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से एक एक करके आप यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस है वो दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 10th आपने किस बोर्ड से किया, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर बोर्ड के ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। मार्क्स मोड क्या था, CGPA या फिर ग्रेड या फिर आपका मार्क्स ही था। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं वो आप डालेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेम वे में ITI की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी ITI की है। तो आप यहाँ पर उसका नाम एंटर कर दीजिए। तो हम चलिए इसका नाम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ITI पास की है, और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका नीचे सेमेस्टर वाइज मार्क्स। तो आप यहाँ पर बताइए कि आपने ITI सेमेस्टर फर्स्ट किस ईयर के अंदर पास किया था। तो चलिए हम यहाँ पर उसको बताते हैं। तो 2018 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंड इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 500 लिख रहा हूँ, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपका जो सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 आपने किस साल के अंदर पास किया था वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है टोटल मार्क्स। तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर कीजिए, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके नंबर भर देंगे। अगर आपके 4 सेमेस्टर है तो आप 4 सेमेस्टर की जानकारी भरेंगे, अगर 2 ही सेमेस्टर है तो आप 2 सेमेस्टर की जानकारी भरेंगे। इसके बाद आप सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आता है योर एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप देख लीजिए। फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ITI मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST OBC है तो। एंड यहाँ पर बोला कि प्लीज़ की फाइल साइज फॉर फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर 10 से 50 KB, यानी कि इन तीनों चीज़ का आपका साइज 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो अदर डॉक्यूमेंट है उनका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में देख सकते हैं फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपकी फ़ोटो की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और फिर यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो जो बाएं अंगूठे का निशान है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, उसको ओके कर देना है। तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट हो और 10th का सर्टिफिकेट है, तो अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और आपको क्लिक है टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो PDF फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। जो कैंडिडेट जनरल OBC से भरेंगे उनके सामने फीस जमा करने का ऑप्शन जो आएगा वो आपको फीस जमा कर देनी है एंड फिर आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग RRC NR दिल्ली अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।